तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाने का फैसला ले लिया है। इस बात को 2 दिन बीत गए, लेकिन ओवैसी साहब की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया है। देखिए, ओवैसी साहब का ये जो मतलब है, तो ओवैसी साहब और डिप्टी सीएम का जो उनको जो घोषित किया है कि बनने के लिए, इसके कारण जो है यहाँ पर कोई मुसलमान नहीं है। मुसलमान भी तो बन सकता है, मुसलमान भी बन सकता है। इसको मान के घोषित करना चाहिए तेजस्वी को कि कोई ऐसा लीडर जो होगा, जैसे ओवैसी होगा, उसके जगह पर और भी कोई नेता होगा, इसको भी तो बना सकता है। नहीं, ओवैसी साहब की चुप्पी समझ में नहीं आ रही। इस पर कुछ क्यों नहीं बोले, जब कोई बोलते हैं मुसलमानों के रहनुमा हो। रहनुमा तो है, पर चुप्पी इसके कारण हमको अभी पता नहीं। क्या लगता है, कहीं कोई डील तो नहीं हो गई है? डीलिंग का मामला तो उसका है, वो हम लोग का तो नहीं। हम लोग को तो पता नहीं है कि डीलिंग है कि नहीं है। ओवैसी धुआंधार प्रचार करते हैं यूपी में, लेकिन बिहार में कहीं को नजर नहीं आ रहे हैं। बिहार में तो आए थे, कई जगह आए हैं, फिर आने वाले भी हैं। दिन पहले भी है, आने वाले भी हैं, आने वाले भी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलाम असलम। ओवैसी साहब नजर नहीं आ रहे हैं। मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम घोषित कर दिया, फैसला ले लिया तेजस्वी यादव ने, और कोई रिएक्शन नहीं। ओवैसी साहब यूपी में बहुत बड़े पैमाने पे माइनॉरिटी के लोगों को हक हकूक अधिकार दिलाने की बात करते हैं। आज यहाँ बिहार में माइनॉरिटी के लोगों का हक हकूक छीना जा रहा है। 2% वाले को डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है और माइनॉरिटी के लोगों को टिकट भी नहीं दिया जा रहा है। एक शब्द ओवैसी साहब के जुबान से नहीं निकलता है, न ही वो प्रचार प्रसार करने आ रहे हैं। इससे साफ प्रतीत होता है कि ओवैसी साहब डील कर चुके हैं और वो अब इस माइनॉरिटी के लोगों के हक हकूक की बात को छोड़ करके, भूल करके वो अपना डील कर चुके हैं। यूपी में तो उन्होंने धुआंधार प्रचार किया, लेकिन बिहार में नजर नहीं आ रहा है। इससे साफ जाहिर होता है ना कि वो जो भी इलेक्शन से पहले जो भी ये कर रहे थे, वो अपना दिखावा कर रहे थे। अब वो पूरी तरीके से डील कर चुके हैं। जकी अहमद। ये बताइए कि तेजस्वी चुप क्यों है, जबकि तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम घोषित कर दिया है मुकेश सहनी को। इस बात को 2 दिन बीत गए हैं, लेकिन कोई भी बयान ओवैसी साहब की तरफ से नहीं आया है। इस सिलसिले में अब तो पॉलिटिक्स है, वो लोग अच्छी तरह हमसे बेहतर समझते होंगे, लेकिन यहाँ हम जो समझ रहे हैं, ओवैसी साहब मुसलमानों के हमदर्द दिखते हैं, लेकिन हकीकत में है नहीं, समझा ना। क्योंकि ये जो सीट है मुसलमानों की सीट है, ठीक है। और हम लोग जो है वो जानता है, पूरे इंडिया में जानता है कि बिहार के अंदर जो इलेक्शन होता है उसमें MY जो समीकरण है, तो मुसलमान जो है ना, चाहे कोई भी प्रत्याशी हो RJD का, उसको ही सपोर्ट करते हैं। तो इसी वोट काटने ही के लिए खड़ा किया हमको। और वो जो मुकेश सहनी के बारे में आप शायद पूछ रहे हैं, तो वो लोग समझेंगे, उसके बारे में हम लोग को ज़्यादा मालूमात नहीं है। क्या लगता है, ओवैसी साहब की डील हो गई है क्या? बहुत हद तक लगता है ऐसा। यूपी में धुआंधार प्रचार करने वाले ओवैसी साहब बिहार में नजर ही नहीं आ रहे हैं। हाँ, ये बात भी देखने की बात है कि वहाँ बहुत प्रचार करते हैं, लेकिन यहाँ नहीं हुआ, तो अंडरस्टैंडिंग तो कुछ हुई होगी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अकील अहमद हुआ। ओवैसी चुप क्यों है? आपसे मेरा सवाल है कि तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम घोषित कर दिया। इस बात को 2 दिन हो गए जी, लेकिन ओवैसी साहब ने अभी तक कोई रिएक्शन नहीं दिया, कोई प्रतिक्रिया उनकी नहीं आई। देखिए, मेरे हिसाब से और जहां तक के सारे लोग जानते हैं कि ओवैसी साहब ने गठबंधन के लिए पूरी कोशिश की RJD से, लेकिन RJD वालों ने कोई भी मतलब उस पर कह लीजिए कि एक्शन नहीं लिया। जबकि RJD ये कहती है कि हम मुसलमानों के हमदर्द हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर RJD मुसलमानों का हमदर्द अगर पार्टी है वो, या वो हमदर्दी दिखाती है अगर RJD, तो उसे चाहिए था कि जब ओवैसी मिलने के लिए आए, गठबंधन के लिए आए, तो फिर मिल जाना चाहिए। एक तरफ तो कहते हैं कि हम जो है मुसलमानों के हमदर्द हैं या मुसलमानों के साथ भलाई करना चाहते हैं, लेकिन जब भी बात हिस्सेदारी की आती है तो पीछे हट जाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि RJD कहीं ना कहीं वो खेल रही है, और ये जानती है RJD कि हम मुसलमान जो है, हमें आजकल खास तौर पे जो जुम्मन लोग हैं वो हमें वोट देंगे ही देंगे, और यही वजह है कि वो 2% वाले जो मुकेश सहनी जी हैं उनको डिप्टी सीएम जो है बनाने की कोशिश। तो क्या लगता है कि कहीं ओवैसी जी की डील तो नहीं हो गई है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये हम ही नहीं बल्कि देश के बाहर भी लोग जानते हैं कि ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ओवैसी जैसा पढ़ा लिखा और ईमानदार नेता आप नहीं बता सकते, एक भी नेता उसके जैसा नहीं है अभी।
समझे। तो इसीलिए बगैर सिर्फ शक की, और शक के भी कोई आधार नहीं बनते, तो किस बिना पर हम जाकर के हम ये कह दें कि ओवैसी जो है कहीं मिल गया या कोई ऐसी बात हो गई। ओवैसी साहब वैसे नहीं है, वो एक सच्चे और ईमानदार नेता हैं। यूपी में धुआंधार प्रचार करने वाले ओवैसी साहब बिहार में नजर ही नहीं आ रहे हैं। देखिए, बिहार में भी आए हैं और फिर आने ही वाले हैं। बिहार में भी आए हैं, ढाका में भी आने वाले हैं, लगभग 28 को शायद आने वाले हैं। तो ओवैसी साहब और उनकी पूरी टीम कोशिश कर रही है, बस हमें समझने की जरूरत है। एक तो ये जो लोग कहते हैं कि MIM जो है वो सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है, मेरा ये कहना है कि MIM मुसलमानों की पार्टी नहीं है। अगर वैसा होता तो फिर राणा रंजीत को आप सुन लीजिए, है नहीं, हमारे यहाँ महुआ वैशाली के विधानसभा जो उनको टिकट मिला है, बच्चा राय जो है, उनको आप देख लीजिए, और जो भी भाषण आप देखिए वह संविधान के दायरे में। तो संविधान के दायरे में रहकर बात करने वाली पार्टी अगर MIM है और फिर उसको लोग अगर कहते हैं कि मुसलमानों की पार्टी है, तो मैं इसे दुर्भाग्य समझता हूँ और कुछ भी नहीं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आमिर रजा खान। ओवैसी साहब चुप है। तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम घोषित कर दिया, उसके बाद इस बात को 2 दिन हो गए, लेकिन ओवैसी साहब का कोई भी बयान या कुछ भी ऐसा नहीं आया है। सर, आज बिहार वाले जो है ना ओवैसी साहब को आज जान रहे हैं। मेरा 40 साल बम्बे में गुजरा है। जब वो हैदराबाद से शुरू हुए थे ना, तो बम्बे आए थे, महाराष्ट्र के सर्वे में उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, लेकिन उस जमाने में भी सिर्फ एक उनका MLA हुआ, वारिस पठान बाइकल्ला हल्के से। लेकिन दोबारा इलेक्शन हुआ तो वहां पे एक भी अभी उनका MLA नहीं, सिर्फ मालेगांव में एक मौलाना है, वो MLA है, बाकी उनकी MP की सीट भी चली गई, एक भी कैंडिडेट उनका नहीं है वहां पे। लेकिन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी ऐसे कैंडिडेट को लाके खड़ा किया है कि सिर्फ वोट काटने के लिए खड़ा किया, कोई जीतने के लिए तो खड़ा नहीं किया है। बहुत सारी मेरे पास खबर आई है और मैंने न्यूज में भी देखा है, रोते हुए भी कैंडिडेट ने कहा है कि मेरा 25 लाख में डील हुआ था, 50 लाख में वो बेच दिया गया टिकट को। लेकिन मेरी कुल मिलाकर तेजस्वी यादव से यही मेरी गुजारिश है कि कम से कम उप मुख्यमंत्री अकलियती का, मुसलमान का होना चाहिए। बस क्या लगता है कि ओवैसी साहब ने डील कर ली महागठबंधन से? नहीं, ऐसा डील तो नहीं बोलेंगे, लेकिन सब सियासत करते हैं, मुसलमान का कोई हमदर्द नहीं है, और वो सिर्फ मुसलमान का नुकसान कर रहे हैं वो ओवैसी साहब, बाकी कोई मुसलमान का भला नहीं हो रहा है उनके खड़े होने से। उनकी लग रहा है तेजस्वी यादव से, तो वहां से खड़े हो, लेकिन वो मुसलमान का दुश्मन है। जहाँ पे मुसलमान जीतने वाला होते हैं वहीं पे मुसलमान को खड़ा कर देते ओवैसी साहब। तो क्या लग जो धुआंधार प्रचार कर रहे हैं यूपी में कर रहे थे, बिहार में कहीं नजर ही नहीं आ रहे ओवैसी साहब? अभी यहाँ पे कैंडिडेट सब यहाँ पे दबाव कुचला सब है, उन लोगों के पास पैसा नहीं कैंडिडेट के पास। अभी हेलीकॉप्टर का पैसा देंगे, कैंडिडेट देगा तब ना वो यहाँ उतरेंगे। कोई अपने पैसे से तो वो यहाँ आते नहीं है। अभी स्टेज का ही है, वो सब बेचारे लोग लाख की माना कि उनकी हैसियत नहीं है, अब वो करोड़ों करोड़ कहाँ से खर्चा करेगा कैंडिडेट। लेकिन अखलाकी तौर पे उनको आना चाहिए, उनका कैंडिडेट है यहाँ पे तो उनको आना चाहिए, अपने खर्चे से आकर के यहाँ पे प्रचार प्रसार करना चाहिए उनके लोगों का। आप बताइए कि ओवैसी साहब चुप क्यों है, जबकि तेजस्वी यादव ओवैसी चुप क्यों है? इस बात पे हमारे साथ बात करने के लिए खड़े हैं केवटी विधानसभा से प्रत्याशी MIM के अनुशर रहमान। ये बताइए अनुशर जी कि ये तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी को डिप्टी CM घोषणा कर दी, फैसला ले लिया, उसके बाद भी 2 दिन हो गए इस बात को, उसके बाद भी ओवैसी चुप क्यों है? नहीं, ओवैसी साहब चुप नहीं है। हम लोग कंटिन्यू जो है ओवैसी साहब के जो कार्यकर्ता हैं, जो उसके जो मजलिस की जो टीम है, आवाज उठा रहे हैं कि हम लोग कब तक दरी बिछाते रहेंगे। और इस बार जो है बेवकूफ बनाने का जो नाटक जो इस बार समाप्त होने वाला है। 2% मुकेश सहनी जी को 18 सीट भी चाहिए, डिप्टी CM भी चाहिए, और 20% मुसलमानों को सिर्फ दरी बिछाने के लिए तेजस्वी यादव रखे हैं। इस बार मुसलमानों ने अब निर्णय ले लिया है कि MIM को जो है जहां जहां MIM के प्रत्याशी है उसको जिताकर जो है विधानसभा भेजेंगे। इस बार किसी झांसे में नहीं आना है। नहीं लगता है कहीं कोई डील तो हो गई, इसलिए ओवैसी साहब कोई आवाज नहीं उठा रहे? देखिए, हम लोग मीडिया वाले नहीं है कि डील हो जाए, हम लोग जो है मजलिस वाले हैं, मजलिस वाले डील नहीं करते हैं। मीडिया वाले जो है गोदी मीडिया वो डील करती है, तो इसलिए जो है हम लोग का डील का कोई सीन नहीं है। हम लोग का सिर्फ यही है कि हिस्सेदारी मिलना चाहिए। तेजस्वी यादव जी ने जो है ये जाति जनगणना कराए थे, इसीलिए कराए थे कि 2% वाले को डिप्टी CM चाहिए और मुसलमानों को जो है दरी बिछवाना है, ये नहीं चलेगा। और इस बार एक सीट से जो है MIM जो है लीड करने जा रही है। यूपी में धुआंधार प्रचार करने वाले ओवैसी बिहार में नजर ही नहीं आ रहे हैं। ओवैसी साहब आ रहे हैं, केवटी आ रहे हैं, हर जगह आ रहे हैं। इसलिए जो है अभी जो है 28 को जो है बिहार में आ रहे हैं ओवैसी साहब। फिर देखिएगा जो आप लोग जो है एकदम मस्ती के साथ जो उनका स्टेटमेंट लीजिएगा। हम लोग दहाड़ने वाले लोग हैं। ये बताइए कि तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा कर दी है, फैसला ले लिया है, और इस बात को 2 दिन हो गए, लेकिन ओवैसी साहब चुप है।
मेरा कहना यह है कि इसे ओवैसी साहब का एक तो यहाँ पर पकड़ नहीं है अभी, और यूपी में दुनिया भर का प्रचार करा इन्होंने, और बिहार में एक दफा भी नहीं, एक दफा है, उसके अलावा बताइए कोई प्रचार किया उन्होंने? तो खामखा के लिए वोट खराब करने के लिए इस तरह की बातें निकाल के ला रहे हैं। और रही सीट की बात, तो 18% लगभग मुसलमान का है, लेकिन उनको नहीं मिला गया कोई सीट, और सहनी साहब हैं उनको मतलब 15% या 10% है उनको मिला। तो क्या लगता है कि ओवैसी साहब डील हो गए कि कहीं पे? मुझे तो यही लगता है कि उन्होंने हमेशा डील वाली बात ही करते थे, और लगता था लोगों को, आज भी डील ही के पता लग रहा है, आज भी हम लोगों को अंदाज यही लग रहा है कि कुछ डील कर दिया गया है उनसे। तो ओवैसी साहब तो यूपी में तो धुआंधार प्रचार किए, बिहार में नजर नहीं आ रहे हैं। तो इसी बात पे तो ना शक हो रहा है हम लोगों को कि आखिर यूपी में इतना प्रचार करा इन्होंने, लेकिन बिहार में एक दफा के अलावा अभी तक नहीं आया, तो कुछ तो बात होगी उनके साथ। आप बताइए कि ये तेजस्वी यादव ने घोषणा कर दी है उप मुख्यमंत्री बनाने की मुकेश सहनी को, और इसके बाद भी ओवैसी साहब चुप बैठे हैं। देखिए, ये तो राजनीति है और ये अपने राजनेता लोग खूब जानते हैं कब हमको बोलना है और कब नहीं बोलना है, तो इस पे हम जो है कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकते हैं। ओवैसी साहब हो या जो कोई और भी पार्टी हो। रही बात तेजस्वी यादव की कि इन्होंने जो है मुसलमानों को नज़रअंदाज किया है, तो इसका कहीं ना कहीं नुकसान तो उठाना पड़ेगा। हाँ, ये बात ज़रूर है कि ओवैसी साहब को बोलना चाहिए और उम्मीद है कि वो बोलेंगे भी। इसी वजह से जो है देर हो रही हो तो अलग चीज़ है। कहीं डील तो नहीं हो गई है? ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। ओवैसी साहब धुआंधार प्रचार कर रहे थे यूपी में, बिहार में नजर नहीं आ रहे हैं। अब बिहार की जहाँ तक बात है, जो जिस क्षेत्र में हम लोग रहते हैं, इधर तो उनकी कोई सीट है नहीं, शायद 1-2 जगह पे लड़ रहे हैं। हो सकता है उनके पास वक्त ना हो या और किसी कारण से इधर ना आ रहे हो या आगे आने की प्लान हो कोई। आप ये बताइए कि तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री बनाने का फैसला ले लिया, इस बात को 2 दिन हो गए, लेकिन ओवैसी साहब चुप है। देखिए, सबसे पहले एबीपी न्यूज़ पे धन्यवाद देता हूँ दिल से, ठीक है। ओवैसी साहब ने चुप नहीं है, अभी देखिए 2 दिन और वेट कर लिए। 28 तारीख को ढाका में ओवैसी साहब का प्रोग्राम है, और इंशाल्लाह वहीं से मंच पे वो गढ़ेंगे मुख्यमंत्री के खिलाफ, ठीक है। तेजस्वी यादव ने कहा जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, ठीक है। आप क्यों नहीं आज डिप्टी सीएम का ऐलान किए हैं? जिसकी 2% की हिस्सेदारी आप उसको मुख्यमंत्री का ऐलान कर दिया है। तेजस्वी साहब इसका नुकसान होना पड़ेगा तेजस्वी यादव को आज न कल। इसी चुनाव में आप देख लीजिएगा बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है तेजस्वी यादव को। कहीं ऐसा तो नहीं है ओवैसी साहब ने महागठबंधन से डील कर लिया? ऐसा हो ही नहीं सकता, महागठबंधन से डील कर सकते हैं। जब महागठबंधन के पास ऑफर दिया गया था कि 6 सीट देने के लिए, महागठबंधन ने ठुकरा दिया था, उसी टाइम डील कर लेना चाहिए ना। उस टाइम डील नहीं, आप कैसे डील हो सकता है? ये बात, ये ओवैसी साहब तो यूपी में धुआंधार प्रचार कर लेंगे, बिहार में कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं। देखिए ना, 28 तारीख के बाद से बिहार में भी धुआंधार प्रचार होने वाला है ना। पहला आपको 28 तारीख को ढाका में होगा, राणा रजनी सिंह का प्रचार होगा, वहीं से काफिला शुरू होगा। अब 2 तारीख तक देख लीजिएगा, असराहा मैदान में भी उनका प्रोग्राम एक होने वाला है। बहुत जल्दी आपके बीच में रहेंगे ओवैसी साहब। ये आप बताइए कि तेजस्वी ने मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम घोषित कर दिया है और ओवैसी साहब चुप बैठे हुए हैं। बिल्कुल गलत किया है उन्होंने, इसलिए कि जो 2% है उनको आप जो है हिस्सेदारी दे रहे हैं, और जो 18% है उनका कुछ भी नहीं है यहाँ पे। जिसके वोट पे, जिसके बलबूते पे आप खड़े हो रहे हैं, उनको आप कोई हिस्सेदारी नहीं दे रहे हैं। जो 2% है उनको आप डिप्टी कमिश्नर या कोई भी बड़ा ओहदा दे रहे हैं, तो ये तो सरासरी गलत कर रहे हैं वो। उनके लिए ओवैसी साहब का आवाज उठाना चाहिए, जैसे पहले उठा रहे थे वो। अभी जो है यहाँ अब तक तो ये नहीं आए हैं प्रचार करने के लिए, अब कब आएंगे तो पता नहीं, लेकिन इस बात के लिए उनको आवाज उठाना चाहिए। जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी है, तो बिल्कुल होना चाहिए। कहीं लगता नहीं कि ओवैसी साहब महागठबंधन से डील हो रहे हैं? देखिए, हो भी सकता है, ये हम लोग सोच रहे हैं, जरूरी नहीं है कि हो जाए, चूंकि पहले तो ऑफर मिल चुका है, लेकिन उस वक्त में तो उन्होंने इनको ठुकरा दिया। लेकिन हो न हो बाद में अगर सीट की कमी हो जाए इनको, तेजस्वी यादव को, तो हो न हो बाद में अंदर से डील कर चुके हो या बाद में कर ले, ये भी हो सकता है। एक पब्लिक तो हर किस्म की बात सोचता है, और ऐसा होने में कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि नेता का खेल होता है, कभी भी पलटी मार सकता है कोई भी। ओवैसी धुआंधार प्रचार कर रहे थे यूपी में और बिहार में, कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। यही बात तो है। पहले तो आए थे वो, धुआंधार उन्होंने प्रचार भी किया था, लेकिन उसके बाद बीच में एकदम ही से गायब हो गया। अब आ जाए बाद में वो अलग सी बात है, लेकिन अब तक तो वो नहीं आए। अब देखना है कि आगे क्या करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? MD अजहर। ओवैसी चुप क्यों है, इसी सवाल को लेकर हम बैठे हैं नजर आलम साहब के साथ। नजर आलम साहब, जब से तेजस्वी ने डिप्टी सीएम
का फैसला लिया है मुकेश सहनी को बनाने का, ओवैसी चुप है। देखिए, ये तो एक अहम सवाल है, क्योंकि पहले भी ओवैसी साहब की पार्टी ने या उनके नेताओं ने इंडिया अलायंस से गठबंधन में सीट मांगा था कि 6 सीट हमको दीजिए, नहीं तो बिहार हम हरा देंगे, पिछली बार से ज़्यादा सीट पे नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया गठबंधन अगर उनको नहीं लिया और सीधे उनको बीजेपी का बी टीम बता करके पल्ला झाड़ लिया, तो अभी की खामोशी तो इस बात को साफ करता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा डील हुआ होगा इंडिया गठबंधन से, तभी वो खामोश है। नहीं तो ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है कि आप 1.5% 2% वाले को डिप्टी सीएम का चेहरा बना करके आप हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रहे हैं, और जो 18 से 20% जिसकी आबादी है, जिसका थोक वोट 1990 से 2005 तक इन लोगों ने लेने का काम किया और उसके साथ इंसाफ नहीं किया, उसके लोगों को सियासी हिस्सेदारी नहीं दी, उनके लोगों को शिक्षा से वंचित रखा, रोजगार से वंचित रखा, वैसे लोगों पे चुप्पी साधे हुए हैं ये। अब तेजस्वी जी कहते फिर रहे हैं कि और भी लोगों को डिप्टी सीएम बनाएंगे, तो ऐसा नहीं है। इन लोगों का चाल चरित्र लगातार 1990 से ठगने का रहा है, और ओवैसी साहब की खामोशी कहीं ना कहीं संदेह है कि वो हो सकता है इंडिया गठबंधन से कोई डील हुआ हो जिसके लिए वो खामोश हैं। उनको चुप्पी तोड़नी चाहिए अगर वाकई वो मुसलमानों के हितैषी हैं, मुस्लिम लीडरशिप देखना चाहते हैं, मुसलमानों के हक में बात करते हैं, मजबूत आवाज़ उठाते हैं, उनको अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। ये यूपी में धुआंधार प्रचार करने वाले ओवैसी एकदम बिहार चुनाव में चुप होकर के बैठ गए। हाँ, यही तो सवाल आपका, मैंने उसका जवाब दिया ना कि हो सकता है कि राजद से कोई डील हो गई हो, चूँकि इन पर तो लगातार आरोप लगता है, लेकिन ओवैसी साहब तो मुसलमानों के इशू पे मुखर होके बोलते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इस इशू पे उनको चुप्पी साधे रहना चाहिए। बेबाकी से वो अपनी बात रखते हैं, और तेजस्वी यादव से ये सवाल उनको पूछना चाहिए कि आखिर 18% 20% आबादी वाले के साथ नाइंसाफी क्यों, उनके लोगों को डिप्टी सीएम क्यों नहीं, बल्कि डिप्टी सीएम तो छोटी चीज है। तेजस्वी यादव जिस समुदाय से आते हैं उनका भी वोट मुस्लिम समुदाय से कम है, बल्कि सीएम की घोषणा तेजस्वी यादव को करना चाहिए। लालू प्रसाद यादव को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, लालू यादव ने भी तो ठगा मुसलमानों को। तो सबसे अहम सवाल यही है कि इस अहम इशू पे जो सवाल आपने किया कि ओवैसी साहब जो यूपी में लगातार प्रचार करते हैं, अब बिहार में चुप्पी साधे हुए हैं, तो उनको चुप्पी तोड़ना चाहिए। अगर वाकई वो मुसलमानों के हमदर्द हैं तो तेजस्वी से खुले मन से ये पूछना चाहिए कि डिप्टी सीएम का ऐलान क्यों नहीं किए, और डिप्टी सीएम तो छोटी चीज़ है, सीएम का ऐलान करो तभी सत्ता का तुमको नसीब होगी, वरना बिहार का मुसलमान इस बार तो आप देखिए इंडिया अलायंस के साथ भी जा रहा है, नीतीश कुमार के विकास पे भी बात हो रही है, और बड़े पैमाने पे इस बार मुसलमान नीतीश कुमार के साथ भी जा रहा है।